नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से प्रदेश की हर सीट पर भारी बहुमत से कमल खिलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, छिंदवाड़ा भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, होशंगाबाद प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 10 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं को रेखांकित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के योगदानों का अपमान किया है, मगर भाजपा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है और उनके योगदान को नई पहचान दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को उनके घोषणा पत्र पर घेरा और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश जैसी विषम परिस्थितियों में भी दूर सुदूर क्षेत्रों में आकर भव्य जनसभा को आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उठी लहर पूरे देश में फैल चुकी है। पूरा देश आज फिर एक बार मोदी सरकार के नारों से गुंजायमान हो उठा है। आज देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और उनकी जन्मस्थली मऊ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर के घर से लेकर देश विदेश में वो जहाँ जहाँ भी रहें, भाजपा सरकार उन स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान कांग्रेस कभी नहीं दिया, वह सम्मान करने के योग्य मोदी सरकार को मिला है। कांग्रेस ने सदैव ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समाज का बहुत समृद्ध योगदान रहा है। मध्य प्रदेश की मिट्टी में गौंड वंश के राजा भभूति श्री के रूप में एक महान स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया है, लेकिन जब एक गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को पता नहीं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के कारण ही मोदी इस पद पर पहुंचा है। कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएंगी। कांग्रेस ने 2014 और 2019 के चुनाव के साथ राम मंदिर उद्घाटन और धारा 370 के हटने पर भी देश में आग लगने की बात कही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी नेता सिर्फ देश में डर और भ्रम फैलाना चाहते हैं। आग देश में नहीं लगी, आग तो इन विपक्षी नेताओं के दिलों में लगी। ये जलन उनके दिलों और दिमाग में इतनी भर गई है कि वो अंदर से जलाती जा रही है। ये जलन भी मोदी के कारण नहीं, 130 करोड़ देशवासियों के मोदी के प्रति प्रेम के कारण है। विपक्षी नेता ये प्रेम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के रूप में जनता को समर्पित है। भाजपा सरकार देश के हर गरीब का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा करेंगी, ये मोदी की गारंटी है। जिन लोगों तक अभी तक लाभ नहीं पहुंचे हैं, आने वाले दिनों में उनको भी लाभ पहुंचाया जाएगा। भाजपा ने 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प लिया है। दिव्यांगजनों को भी आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। होशंगाबाद के किसानों को लगभग 400 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मिले और आने वाले 5 वर्षों में ये सम्मान निधि जारी रहेंगी, जिससे लगभग 2000 करोड़ रुपए यहाँ के किसानों के बीच वितरित होंगे। आगामी 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता रहेगा। हर वर्ग के 70 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। मोदी ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। देश की महिलाओं का आशीर्वाद भाजपा के संकल्प को पूरा करने में सहायता करेगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के दिए जाएगा। यह योजना से ग्रामीण, दलित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी वर्ग के युवाओं सहित देश के हर वर्ग के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने होमस्टे के लिए दी गई आर्थिक सहायता का बड़ा लाभ होशंगाबाद के आदिवासी महिलाओं को मिलेगा। ट्रक, टैक्सी और ऑटो चालकों को ई श्रम पोर्टल
पर पंजीबद्ध किया जाएगा। इसका लक्ष्य उनको भी बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। भाजपा सरकार 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती होने के कारण 2025 को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। आदिवासी कला संस्कृति से जुड़ी विरासत को संप्रत करने के लिए फंड में वृद्धि की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भाजपा सरकार हर जिले में समिति बनाएगी और उन समितियों में इन समाज के प्रतिनिधियों को जगह दी जाएगी। एकलव्यों विद्यालयों की संख्या 750 तक पहुंचने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। पिछड़ी जनजातियों के लिए कल 24,000 करोड़ रुपए लागत से चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री जन मन योजना चल रहे कामों में तेजी से गति को पूरा किया जाएगा। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं आपके लिए ही पैदा हुआ हूँ, मेरा भारत ही मेरा परिवार है, इसलिए मैं आज चारों तरफ चौड़ी सड़कें बनती जा रही है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है और मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी हो गई। भाजपा की कोशिश यही है कि जनता को मुश्किल या असुविधा न हो, लेकिन अभी तक किसी का काम तो ट्रेलर है। अभी तो जो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। देश को हमें नई ऊंचाइयों को लेकर जाना है। भाजपा अन्नदाता और ऊर्जादाता और उर्वरक दाता बनाना चाहती है। भाजपा सरकार जनता का बिजली का बिल शून्य और बिजली से कमाई करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य योजना घर घर पहुंचाना चाहती है। भाजपा सरकार सौर ऊर्जा, जैविक खाद और इथेनॉल उत्पादन में मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के किसानों को पहले स्थान पर पहुंचाना चाहती है। दालों में आत्मनिर्भरता और मोटे अनाज अन्य श्री को विश्व के बाजारों तक पहुंचाना भाजपा की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा के सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्थानीय प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजय बनाकर देश में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने और पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ने की अपील की है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। बहुत कुछ करना अभी बाकी है। देश को, मध्य प्रदेश को हमें और नई ऊंचाई पर ले जाना है। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता और उर्वरक दाता दोनों बनाना चाहते हैं। बिजली का बिल 0 हो, इतना ही नहीं, बिजली से कमाई भी हो आपको। इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हम आपके घर घर पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं। सौर ऊर्जा, जैविक खाद और इथेनॉल उत्पादन में एमपी के होशंगाबाद के किसान भी नंबर 1 पर पहुंचे, इसके लिए हम काम करने वाले हैं। दालों में आत्मनिर्भरता और मोटे अनाज यानी श्री अन्न को दुनिया को बाजारों तक पहुंचाना, ये मोदी की प्राथमिकता है।